हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ मीट। सो ये क्वेश्चन है जो कि 2021 में और 2024 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बस 2021 में 2024 में नहीं पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। मैं आपके लिए एक अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप पहले ट्राई करो, ठीक है। इसका डायग्राम ही बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, बाकी तो सॉल्यूशन इज सो ईजी। एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है। और एक बार डायग्राम की तो डेफिनेटली ट्राई करिए। क्वेश्चन अब आपसे बने या ना बने, बट एक बार डायग्राम आप बनाइए, ठीक है। सो मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, सो डायग्राम तो बन चुका है, बट मैं पहले आशा करता हूँ कि आपने बनाया होगा, ठीक है। आपने सॉल्यूशन भी किया होगा। आंसर देखने के लिए आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बना है क्वेश्चन तो आप सॉल्यूशन देखिए। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 2 टेम्पल्स। सो यहाँ 2 टेम्पल्स है। सो ये फर्स्ट वन इज़ ए बी एंड द सेकेंड वन इज़ डी सी। सो ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है, बट ये डायग्राम से पहले वाला क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको पढ़ के ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो ए बी वाला टेम्पल है ये बी सी वाला टेम्पल से बड़ा कैसे है, ये आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तभी पता चलेगा। सो पहले ये फर्स्ट टेम्पल है जो कि बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल। सो ए बी इज़ द फर्स्ट टेम्पल एंड डी सी इज़ द सेकेंड टेम्पल। डी सी इज़ द सेकेंड टेम्पल, राइट। अब क्वेश्चन पढ़िए कि देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर। सो एक रिवर के किनारे 2 टेम्पल्स हैं। वन टेम्पल इज़ 50 मीटर हाई। सो यह दिया हुआ है कि एक टेम्पल जो है वो 50 मीटर ऊपर है, बट कौन सा टेम्पल, ये तो गिवन नहीं है। सो यहाँ पर लिया है अ मैन हु इज़ स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 50 मीटर। यहाँ पर एक आदमी बैठा देते हैं। वो ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो दूसरे टेम्पल का जो टॉप है एंड फुट वो 30 और 60 है। सो यहीं पर ये बड़े क्वेश्चन में यही होता है कि घुमाते हैं आपको वर्ड्स में, बट अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हो डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर 30 डिग्री एंड तो बी सी हमें निकालना है। तो बी सी को आप ऐसे तो या तो एक्स मान लो या तो बी सी रहने दो, कोई बात नहीं है, बट बी सी थोड़ा एक्स थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। सो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 एंड 60 है, तो एंगल 1 2 ले लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 और 60 एंगल निकल जाएगा, बट सॉल्यूशन करते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए हमें एंगल ए बी सी लेना पड़ेगा, तो ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में आपको एंगल क्या क्या हुआ बी सी मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 50 मीटर दिया हुआ है। सो ए बी इक्वल टू 50 मीटर लिख लेते हैं, एंड उसके बाद बी सी इक्वल टू बी सी लिख सकते, मतलब बी सी को या तो चेंज ही मत करो, ठीक है, या तो एक्स ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर है हमारे पास, और परपेंडिकुलर है एंड बेस भी है, बट फाइंड करना है बेस। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 एंड जो हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, एंड बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 50 अपॉन मतलब थोड़ा वीडियो लंबा करने के लिए हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन में बी सी ऑब्वियसली, ठीक है। सो ए वाला लिखता है इसको, तो इक्वल्स का साइन 1060 इक्वल्स ये ए बी अपॉन में बी सी लिखेंगे, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी लिखने के बाद इसका वैल्यूज़ जो हैं वो तो 1060 कितना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले याद रखा होगा। इसको याद करके अगर आपने रखा है तो अच्छी बात है। ए बी इक्वल टू 50 मीटर एंड बी सी इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसे हमें निकालना है। इसको सब्सटीट्यूट इधर से उधर कर दो, तो एक्स इक्वल टू 50 रूट अपॉन रूट 3 ऑब्वियसली। इसको रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बट इस क्वेश्चन में तो नहीं होनी चाहिए, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि नीचे हम लोग अंडर रूट नहीं रखने देते हैं। इसका वैल्यू आपको निकालने की उतनी ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है एंड उसका यूज़ करने को कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डन, इस यही था बस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है,
ये है मेज़र ऑफ एंगल ADF। मेज़र ऑफ एंगल ADF दिया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी सा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, एंड बस ये लोग हाइप ही करने के लिए बनाते हैं, जबकि 10th में कुछ है नहीं वैसे। सो ये भी 30 डिग्री आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। सो नीचे भी एंगल 30 डिग्री बनाएगा, एंड ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसा कुछ है नहीं वो भी। दूसरा क्वेश्चन भी मतलब तीसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली। सो इसमें मेज़र ऑफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका दिया है ACB दिया हुआ है, तो एंगल ACB लिख लो यहाँ पर। ACB ऑब्वियसली हम लोग ने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का बनना है तो 60 डिग्री ऑब्वियसली। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा तुच्छ सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस डायग्राम ही होता है। तो इसमें क्या होगा कि हाइट ऑफ द अदर टेम्पल लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द अदर टेम्पल आपको बतानी पड़ेगी। करने के इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे कि एंगल जो ट्रायंगल ADF है उसको उठा लेंगे। पहले तो क्या है कि ये जो सॉरी यार, मेरी ये आवाज़ रिकॉर्ड होनी बंद हो गई, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो एंगल ये जो FB आपको दिया हुआ है, वो जो DC है उसके इक्वल होगा ऑब्वियसली, आपको दिख रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर हैं दोनों, FD और BC, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। पूरा हाइट 50 है, सो ऊपर वाली क्या हो जाएगी 50 - x, है ना। पूरी हाइट 50 है और नीचे वाला x है, तो ऊपर वाले में अगर x हटा देंगे तो ऑब्वियसली उसकी हाइट 50 - x बचेगी, ठीक है। x की हमें वैल्यू नहीं पता है। ओ वाह, मेरी हिंदी बहुत लाजवाब है। उसके बाद लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल ऑब्वियसली ADF लिखेंगे अपन, ओके, AFD लिख सकते हैं, ADF या AFD कुछ भी लिखो, ठीक है। सो उसके बाद जो एंगल ये है, एंगल 1 आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 10-30 लगा देंगे। 10-30 मतलब परपेंडिकुलर आपको क्या लिया है, AF अपॉन में FD दिया है। FD की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, BC = FD होगा। सो AF का वैल्यू 50 - x एंड अपॉन FD। सो FD की वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो 50√3, ये जो आपने सॉल्व किया हुआ है 50√3 अपॉन में 3, सो 50√3 अपॉन में 3 लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसको 1030 हो जाएगा, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 50 - x अपॉन में 50√3, ठीक है। अब इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि √3 से √3 कट सकता है, ठीक है। 3 ये वेट से ओके, सो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा ऑब्वियसली, मैंने 3 से 3 काट रहा है, 3 से √3 नहीं कटा है। आगे चलते हैं, तो इसको और सॉल्यूशन आप इसका करोगे, ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी सा है। सो 100 - 3x इसका आंसर आएगा, आंसर नहीं आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड उसको और आगे तक सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 100/3 आ जाएगा, x = 100/3। x = 100/3 का वैल्यू कुछ 33.33 आता है, तो इतना मीट। ओके, सो यही था सॉल्यूशन यार, ना हार्ड था ना क्वेश्चन, ना लेंथी था क्वेश्चन। बस डायग्राम जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, समझने में थोड़ा सा डायग्राम मुश्किल होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। उतना भी मुश्किल नहीं, अगर आप बहुत सारा किए हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करो यार, मैं बता दो कौन से चैप्टर्स के चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। एक्चुअली मैं आपका सीनियर हूँ, एंड मैंने बहुत ज़्यादा PYQ मैथ्स के सॉल्व किए थे, सो मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, वीडियो एंड करते हैं, बाय।